चाइना आज पूरी दुनिया को लोन बांट रहा है, जिसके कारण कई सारे देश कर्ज में डूब गए हैं। तो क्या है चाइना का डेथ ट्रैप, जानेंगे आज की इस वीडियो में। चाइना आज दुनिया के सबसे डेवलप देशों में से एक बन गया है। चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ में अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है, पर चाइना आज दुनिया में अलग ही परेशानी खड़ी कर रहा है, यानी कि गरीब देशों को लोन लेकर उन्हें कर्जे में डुबा रहा है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी छीन रहा है। पहले हम नॉर्मल लोन लेने की प्रोसेस को समझते हैं। मान लीजिए आपको एक कार लेनी है, पर आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप बैंक से लोन लेते हैं। पर बैंक को हमें लोन देने में क्या फ़ायदा है? बैंक उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, जैसे 10%, 8% या फिर 12%। ये हर बैंक का अलग होता है। मतलब अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं 5 सालों के लिए, तो आपको 5 साल के बाद 10% इंटरेस्ट के साथ 6 लाख रुपए बैंक को वापस देने होंगे। इससे ही बैंक का फ़ायदा होता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई लोन ले और वापस ही ना करे, ऐसे में तो बैंक का नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए बैंक आपने जिसके लिए लोन लिया है उसको ले लेती है। जैसे आपने अगर कार के लिए लोन लिया है और अगर आप लोन वापस नहीं करते, तो आपकी कार बैंक की हो जाती है। बैंक इसे जब्त कर लेती है और उसे बेचकर लोन का पैसा निकाल लेती है। अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है, अगर आप लोन वापस नहीं चुकाते, तो आपका घर बैंक का हो जाता है। ऐसा ही चाइना कई सारे गरीब देशों के साथ कर रहा है। चाइना कई सारे गरीब देशों को बड़े बड़े लोन लेकर उन्हें डेथ ट्रैप में फंसा रहा है। आज के दिन किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और मोंटेरेगो चाइना के इस कर्जे में डूब गए हैं। चाइना इन देशों को रोड्स, एयरपोर्ट्स, शिपिंग पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बड़े बड़े लोन देता है। वो इतने बड़े लोन देता है कि ये देश कभी चुका ही नहीं पाते। ये लोन चुकाने के लिए फिर इन देशों को अपने रोड्स, एयरपोर्ट या फिर सी पोर्ट्स चाइना को बेचने पड़ते हैं। इसका ही बेस्ट एग्जाम्पल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। श्रीलंका ने चाइना से लोन लिया था। श्रीलंका इस लोन को चुका नहीं पाया, इसलिए ये पोर्ट को चाइना को 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा। यहाँ चाइना अब कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही युगांडा के इंतबे एयरपोर्ट के साथ भी हुआ। युगांडा ने इस एयरपोर्ट के एक्सपांशन के लिए चाइना से $207 मिलियन का लोन 7 सालों के लिए लिया था। अब ये 7 साल पूरे हो गए, पर युगांडा इस लोन को चुका नहीं पाया, इसलिए चाइना ने ये एयरपोर्ट टेक ओवर कर लिया है। आपको लग रहा होगा इसमें गलत क्या है? इन देशों ने लोन नहीं चुकाया तो चाइना ये सब तो लेगा ही ना। पर ऐसा नहीं है। चाइना इन देशों की मजबूरी का फ़ायदा उठा लेता है। चाइना इनको बड़े ही हाई इंटरेस्ट पर कर्जा देता है। चाइना इन देशों के साथ जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट करता है वो हिडन होता है। कभी कभी तो इस देश के लोगों को भी नहीं पता होता कि उन्होंने चाइना से लोन लिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में पूरी पावर चाइना के पास होती है। चाइना कभी भी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और तुरंत पैसे मांग सकता है। इसके कारण कई सारे देश चाइना के दबाव में आते हैं और चाइना की बात उनको माननी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो चाइना तुरंत अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा और इन देशों को तुरंत पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसलिए कभी भी यूनाइटेड नेशन में ताइवान का मुद्दा उठता है तो ये लोन लिए हुए देश चाइना को फेवर करते हैं। चाइना के लोन के टर्म्स में ऐसा भी होता है कि जिसके लिए लोन लिया है, मतलब अगर पोर्ट बनाने के लिए लोन लिया है, तो इस पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज़ कंपनी को ही दिया जाए। इसमें चाइना का डबल फ़ायदा होता है। पर सवाल ये आता है कि चाइना इतना हाई इंटरेस्ट लेता है और ऐसा सब कुछ करता है, तो ये देश चाइना से लोन क्यों लेते हैं और ये वर्ल्ड बैंक या फिर IMF से लोन क्यों नहीं लेते? इसका कारण है कि वर्ल्ड बैंक ऐसे ही किसी को भी लोन नहीं देता। वो देखता है कि जिस देश को लोन दिया जा रहा है वहाँ डेमोक्रेसी है क्या, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है और क्या ये देश लोन चुका पाएंगे। ये सब देखकर ही वर्ल्ड बैंक लोन देता है। इसकी वजह से कई सारे देश को लोन नहीं मिलवाता। पर चाइना के साथ ऐसा नहीं है। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है। कभी कभी तो चाइना खुद से ही लोन ऑफर करता है। अब कोई सामने से लोन दे रहा है तो कोई मना थोड़ी करेगा। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने चाइना से $30 बिलियन का कर्जा लिया हुआ है। इसमें से ज़्यादातर CPEC के लिए लिया हुआ है। अगर पाकिस्तान ये लोन चुका नहीं पाता तो पाकिस्तान को अपना कुछ लैंड चाइना को देना पड़ेगा। अगर हम हमारे देश के आसपास देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब ने चाइना से लोन लिया हुआ है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट तो उसके हाथ से चला ही गया है। इसमें हमारे देश को खतरा है। चाइना चाहे तो इस श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर नेवल बेस बना सकता है। फ्यूचर में अगर हमारा चाइना के साथ कोई पंगा हो जाता है तो यहाँ से पहले हम पे यहाँ से हमला होगा। पर सवाल ये आता है कि चाइना के पास इतना पैसा आया कहाँ से कि वो लोन में बांटता फिर रहा है? तो इसका जवाब है चाइना का एक्सपोर्ट। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है। आज चाइना अपने GDP का 18% तक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि खिलौने से लेकर मोबाइल तक सब मेड इन चाइना है। आज चाइना की सबसे बड़ी ताकत उसकी इकोनॉमी है। अगर हमको चाइना को हराना है तो अपनी इकोनॉमी को और ग्रो करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।